हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं जा रहा हूँ इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 करवाने। और पार्ट 1 हो चुका है हमारा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उस पर जाके आप देख सकते हो। गाइस, मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप अपने कोई भी डाउट आस्क कर सकते हो। और इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के टेलीग्राम ग्रुप के भी और टेलीग्राम चैनल जो दोनों का लिंक गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप पे आप डाउट आस्क कर सकते हो और चैनल पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको कुछ और स्टडी मटेरियल्स भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे और फ्री में डाउट आप सॉल्व करवा सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पढ़ेंगे मिक्सचर्स हम, क्योंकि हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पार्ट 1 में कवर कर लिया है। देखिए, मिक्सचर्स होते क्या है। फर्स्ट, व्हाट आर मिक्सचर? दोज मटेरियल्स विच contains two or more than two pure substances। गाइस, यहाँ पे आप लोग एक थिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, डेट इज प्योर सब्सटेंसेस। इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस का मीनिंग आप सिर्फ एलिमेंट या फिर सिर्फ कंपाउंड नहीं समझिएगा। सिर्फ एलिमेंट या कंपाउंड में बोल रहा हूँ, ये नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन प्योर सब्सटेंस। आप सिर्फ एलिमेंट या फिर सिर्फ कंपाउंड नहीं समझिएगा। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट प्लस कंपाउंड होता है गाइस, ठीक है। तो आप सिर्फ एलिमेंट या फिर सिर्फ कंपाउंड नहीं समझिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। या तो मिक्सचर एलिमेंट से बने होंगे या फिर कंपाउंड से, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस होगा, ठीक है। वो जो है आपको या सिर्फ पार्टिकुलरली एलिमेंट या फिर पार्टिकुलरली कंपाउंड नहीं समझिएगा। वो आप प्योर सब्सटेंसेस यानी कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड दोनों का कॉम्बिनेशन समझिएगा, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म प्योर सब्सटेंसेस यूज किया और मैंने आपको बता दिया एक बार अच्छे से। तो दोज मटेरियल which contains two or more than two pure substances फिजिकली मिक्स्ड। यहाँ पे एक और टर्म पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज फिजिकली मिक्स्ड। ये स्टेट कर रहा है कि दोनों मतलब मिक्सचर में ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच के एटम्स में ना कोई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, वो बिल्कुल एक दूसरे से फ्री रहेंगे, मतलब फिजिकली मिक्स्ड रहेंगे टुगेदर, ठीक है। फिजिकली मिक्स्ड रहेंगे, केमिकली मिक्स्ड नहीं होंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मिक्सचर में टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में गाइस। जरूरी नहीं है जैसे वाटर में H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन मास से 1:8 में है, वैसे ही मिक्सचर में कोई भी आप मिक्सचर ले लो, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है, फिक्स्ड नहीं है कोई भी प्रोपोर्शन मिक्सचर में। आप किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकते हो, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने इमेज जो लिया, ये आप इमेज देखो, ये इमेज आप देखो, ये क्या है? ये सैंड है, ठीक है। और ये क्या है? ये सॉल्ट है। अब आप इस सैंड और सॉल्ट में, अब इस सैंड में आप एक चम्मच, यहाँ पे एक चम्मच डाला है। अब आप यहाँ पे इस सॉल्ट के डिब्बे से और भी सॉल्ट निकाल के इसमें डाल सकते हो, फिर भी इसे हम सॉल्ट एंड सैंड का ही मिक्सचर कहेंगे। क्या? तो कोई यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन तो है नहीं, तो यही समझ लो। तो दोज मटेरियल्स, मिक्सचर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंटेन्स two or more than two pure substances physically mixed together in any proportion, ठीक है। मिक्सचर्स वो मटेरियल्स है, मटेरियल्स, मैं सब्सटेंस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सब्सटेंस का मीनिंग अलग होता है। आप सब्सटेंस टर्म का यूज नहीं करना, आप मटेरियल्स का यूज करना। सब्सटेंस टर्म का यूज जो किया जाता है, सब्सटेंस जो है, ये जो यूज किया जाता है, ये है कि आप इसको, सब्सटेंस वो होते हैं जिसको आप फिजिकली मेथड से टू या टू से ज्यादा सब्सटेंसेस में, अलग सब्सटेंसेस में, प्योर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो होते हैं सब्सटेंस। तो यहाँ पे मैं मटेरियल्स टर्म का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल्स, नॉट सब्सटेंस। तो मिक्सचर्स आर दोज मटेरियल्स, ठीक है, which contains two or more than two pure substances physically mixed together in any proportion are called mixture, ठीक है। मिक्सचर समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स गाइस। तो ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स,
कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो हम समझ लिए कौन कौन से मटेरियल्स को हम मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर्स जितने होते हैं, जितने भी इस वर्ल्ड में मिक्सचर्स है, उन मिक्सचर्स को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो। मैंने मिक्सचर के बीच में बताया था कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है क्या, इस एटम के और इस एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड है, नहीं है। इस एटम के और इस एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड है, नहीं है। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको होमोजीनियस मिक्सचर्स का मैं एग्जांपल्स और उसका डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये होता है क्या, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, तो दोज मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का ये टाइप है क्या, तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया, दोज मिक्सचर्स which have same composition throughout the mass, same composition throughout the mass, ठीक है। दोज मिक्सचर्स विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, यानी कि वो मिक्सचर, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिनको कि उनका जितना मास है ना, उनके थ्रू आउट यानी कि उस पूरे मास के अंदर जो है सेम कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन इज सेम, यानी कि कहीं ज्यादा कहीं कम कंपोजिशन नहीं है। जैसे आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, तो थ्रू आउट द मास, यानी कि जितने मास में आपने डिसॉल्व किया, जितना मास मिक्सचर का है, जितना मिक्सचर बना, उस पूरे मिक्सचर में शुगर का कंपोजिशन हर एक पोर्शन में सेम होगा, समझे, हर एक पोर्शन में सेम होगा। ये बोल रहा है थ्रू आउट द मास सेम कंपोजिशन, हर एक पोर्शन में सेम होगा, ऐसा नहीं है ऊपर में ज्यादा शुगर होगा, नीचे में ज्यादा कम शुगर होगा। अगर डिसॉल्व ठीक से हो गया, मैं तब बोल रहा हूँ, डिसॉल्व अच्छे से हो गया तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास, पूरे मास पे, एंड हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उस मिक्सचर के, होमोजेनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हो गए आपको जितने भी चीजों से मिलके वो बना है, वो प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सुअर और साल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, देखो आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में क्या विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है क्या, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये लीजिए, ये हमारा सपोज कीजिए कि एक ग्लास है, ओके, एंड इसमें आपको वाटर भरा है, पूरा वाटर से ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा जो है वाटर से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है ये, ठीक है, सपोज कीजिए बस, ये देखिए ये ग्लास वाटर से पूरा भरा हुआ है, ओके। नाउ हमने क्या किया, तो इसमें हम शुगर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, शुगर डिसॉल्व कर दिया, ये लिया चम्मच हमने, ये लिया हमने चम्मच, और इसमें से शुगर है, यहाँ शुगर लिया और इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया। तो अगर आप इसमें शुगर डिसॉल्व करोगे तो वाटर तो उतना ही रहेगा ना, वाटर उतना ही रहेगा, शुगर अगर अच्छे से डिसॉल्व हो, वाटर तो उतना ही रहेगा। अब उस वाटर का आप ये पोर्शन ले लो या फिर ये पोर्शन ले लो, कोई भी पोर्शन ले लो, शुगर का कंपोजिशन तो सेम रहेगा। ये हमको दिखाता है कंपोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर्स में कंपोजिशन सेम होता है। और अगर आप वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको कोई शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आप डिस्टिंग, आप उन दोनों को अलग अलग देख सकते हो कि शुगर ये है, सॉल्ट ये है, डिसॉल्व अच्छे से करने के बाद नहीं देख सकते। कोई सेपरेशन का कोई बाउंड्री है कि शुगर इधर है सॉल्ट उधर है, शुगर है ऊपर में और वाटर है नीचे में, ऐसा कोई सेपरेशन बाउंड्री है, नहीं है। तो गाइस इसलिए क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, तो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मास रहता है, ये एलवाई है। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट को वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, और एलवाइज, ये देखिए एलवाइज में आपको क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन बाउंड्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सॉल्ट को वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया, क्या आपको सॉल्ट और वाटर के बीच में विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिख रहा है, सॉल्ट इधर है वाटर अलग है, इधर है सॉल्ट अलग और वाटर अलग, आपको दिख रहा है विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में दिख रहा है कि नहीं, ऊपर में यहाँ पे इसके ऊपर सॉल्ट है और इसके नीचे वाटर, ऐसा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, तो सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास और कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में
नहीं होते, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, क्या होते हैं वो। देखिए गाइस, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या है। तो those mixtures which does not have same composition throughout the mass and have visible boundaries of separation between constituents are called heterogeneous mixture। ये गाइस सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। ये सिंपल डिफिनेशन है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। ये तो समझ ही गए होंगे आप कि जिसको कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मास नहीं होता है, ये समझ जाइए। यानी कि ये हेट्रो होमोजीनियस में क्या होता है कि अगर आप सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास, अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और अच्छे से आपने डिसॉल्व किया, तो वाटर में पूरे उसमें जितना मास में आपने डिसॉल्व किया उस पूरे मास के अंदर जो है ना शुगर का कंपोजिशन किसी भी पोर्शन में सेम होगा, ठीक है, कंपोजिशन सेम होगा। और हेट्रोजीनियस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसमें क्या था, उसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में नहीं होते थे, बट इसमें have visible boundaries of separation between constituent, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिया सैंड प्लस वाटर। सैंड प्लस वाटर, ये देखिए आप। अब सैंड प्लस वाटर में आपको क्या ये सेपरेट दिखाई दे रहा है, ये सैंड है, ये सैंड हो गया, और इसके ऊपर वाला क्या हो गया, इसके ऊपर वाला हो गया आपको वाटर। तो यही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। और इसमें क्या, ऊपर में तो सिर्फ वाटर ही है, ऊपर में आपको पता है कि सिर्फ वाटर ही है, क्या आपको तो पता है ना, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। तो सैंड का जो है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मास कैसे हो सकता है, वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर में तो सिर्फ वाटर ही है, नीचे में ही जितना सैंड था उतना सैंड है, तो सेम कंपोजिशन भी नहीं है। और विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन भी हमको सैंड और वाटर अलग भी नजर आ रहा है। यहाँ सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑयल वाटर। ऑयल देखिए, ये देखिए सेपरेट नजर आ रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि लाइट है, और नीचे पूरा वाटर। और इसमें भी सेम कंपोजिशन नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा ऑयल तो ऊपर ही है, नीचे ऑयल कहाँ है जो कंपोजिशन सेम होगा। क्या गाइस, ठीक है, हेट्रोजीनियस भी समझ गए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने अभी तक लर्न किया, पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो। क्या देखा हमने, मैटर है। क्या देखा हमने गाइस, तो मैटर है। उस मैटर को डिवाइड किया गया प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस क्या थे, जो कि सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने थे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से ही बने थे, पार्टिकल्स, ठीक है। और गाइस, मिक्सचर्स क्या थे, मिक्सचर्स क्या थे, इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बने थे, ठीक है। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और मिक्सचर क्या थे, डिफरेंट, मतलब कि टू या टू से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बने थे, ठीक है। मैं अभी सिंपल से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड में हमने क्या देखा, एलिमेंट और कंपाउंड में हमने क्या देखा, तो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बना था, और कंपाउंड वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना था, लेकिन दोनों बने थे वन टाइप ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। ये मॉलिक्यूल और ये एटम, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही टाइप के पार्टिकल हुए ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो एटम बॉन्डेड से, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बॉन्ड के द्वारा, तो वो वन ही टाइप ऑफ पार्टिकल हुआ मॉलिक्यूल भी।
तो प्योर सब्सटेंसेस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और मिक्सचर को हमने अभी देखा क्या कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में रहता है। मैं ये भी बताता हूँ, होमो का मतलब होता है वन सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है फेज, यानी कि ये हो गया आपको सेम फेज, ये हो गया आपको सेम फेज, और ये हो गया आपको डिफरेंट फेज। ठीक है, डिफरेंट फेज हो गया। और इसमें आप देख सकते हो, देखिए सारा आइटम यानी कि पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जितने से ये बना है, देखिए आइटम्स जो है एक तरह दोनों में यानी कि मिक्स्ड है, वेल तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स्ड है, ताकि हम डिस्टिंग्विश हम जो है नहीं देख सकते उसको। विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इसमें देखिए सेपरेट है, सेपरेट है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन भी बना रहा है। ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रफ था जो मैंने समझा दिया। ओ गाइस, अब एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है चीज आ चुका है जो कि हमें पढ़ना है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। देखिए गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, हमने कंपाउंड्स तो पढ़ लिया था, कंपाउंड्स होते क्या है, कंपाउंड्स तो पढ़ लिया था, बस उनका प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे क्या, सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे। प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे कंपाउंड्स का, और मिक्सचर्स का नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, मैं आपको यहाँ रफ में समझा रहा हूँ। आप एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, एक ग्लास लीजिए और उसमें क्या लीजिए, वाटर लीजिए, इसमें क्या लीजिए, वाटर लीजिए। ठीक है, ये ले लिया वाटर, ठीक है ले लिया, और मैं इस वाटर पे ही आपको पूरे प्रॉपर्टीज कंपाउंड का जितना भी प्रॉपर्टी है वाटर पे ही मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस वाटर पे ही मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, वाटर ले लिया, ये वाटर किससे किससे बने आपको तो पता है, ये वाटर बना किस किस से है, तो ये बना है हाइड्रोजन से, ये बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, दोनों जब केमिकल रिएक्ट किया तो क्या बन गया, वाटर। ठीक है, अब आप पहला प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी है कि एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और, अब इस वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, फिजिकल मेथड्स हो गया आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में तो आपने पढ़ा है। फिजिकल मेथड्स आप समझ लो, जैसे मेल्टिंग, जैसे आपको सब्लिमेशन हो गया, जैसे आपको ले लो इवापोरेशन हो गया, इस टाइप्स के मेथड से क्या आप वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हो, आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस से गाइस, इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। ठीक है, तो हम इसमें फिजिकल मेथड का यूज नहीं कर सकते सेपरेट करने के लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, और मैंने आपको वाटर पे समझा भी दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ और वाटर पे ही समझाऊंगा। देखिए क्या है, तो ए कंपाउंड डज नॉट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए वाटर किससे किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक,
समझ रहे हो आप लोग? अब आप मुझे बताओ, क्या वाटर, ये वाटर जो है, ये क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी शो करता है, हाँ या नहीं? मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन बर्न करता है, ठीक है, हाइड्रोजन बर्न करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, तो हाइड्रोजन बर्न होता है, बर्न, ठीक है। और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प, हेल्प करता है ऑक्सीजन, किसमें, बर्निंग में, हेल्प, हेल्प इन बर्निंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, क्या वाटर बर्न करता है, क्या वाटर बर्न करता है, आप मुझे बताओ। आपका आंसर होगा नहीं, वाटर तो कभी बर्न किया नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा, वाटर तो बर्न नहीं करता। क्या हेल्प करता है बर्निंग करने में, क्या हेल्प करता है बर्निंग में, आपका आंसर होगा नहीं। तो वाटर नहीं बर्न करता है, हाइड्रोजन बर्न, हाइड्रोजन क्या करता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, तो बर्न करता है, ठीक है। लेकिन वाटर, वाटर जो है बर्न नहीं करता। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन करता है हेल्प, हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वाटर को अगर आप देखो तो आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाटर इसका मतलब क्या, ना ही बर्न करता है और ना ही बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि वाटर क्या हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है, ऑक्सीजन का भी शो नहीं करता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ गए। अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एक कंपाउंड, एक कंपाउंड है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे बताओ, आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, तो एक ग्लास वाटर लिया, क्या वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर आपको पता है कंपाउंड है, आपको पता है वाटर कंपाउंड है, तो आप मुझे बताओ क्या वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है? और अगर आपको अभी डाउट आ रहा है कि वाटर कंपाउंड क्यों है, तो आप पार्ट 1 देख लेना, समझ आ जाएगा। तो आपको पता है अभी वाटर कंपाउंड है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है? आपका आंसर होगा यस, आपका आंसर होगा यस। बॉइलिंग पॉइंट जिसका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ये फिक्स है? हाँ, अगर कोई इम्प्यूरिटी वाटर में प्रेजेंट नहीं हो तो, ठीक है, प्योर वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो कंपाउंड का क्या होता है, तो है फिक्स्ड मेल्टिंग, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, हाँ, ये भी होता है। आपको पता है, आपको क्या पता ही होगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, 1:8 में बाय मास, तो फिक्स कंपोजिशन तो है। एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, हाँ ये भी फैक्ट है। इसको मैं इसको मैं आपको वाटर से नहीं समझाऊंगा, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ये जो मैंने नीचे डायग्राम लिया इससे ये बेटर समझाएगा। ये सल्फर पाउडर, ये आइलेंड फिलिंग्स और इन दोनों को जब हमने आपस में मिक्स करके हीट किया तो हमारा एक कंपाउंड बनता है, दैट इज आयरन सल्फाइड,
ठीक है। आयरन सल्फाइड ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और आयरन सल्फाइड कंपाउंड कब बना? हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ, हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, कंपाउंड बना। और कंपाउंड बनने के बाद वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज भी करता है, लेकिन एनर्जी रिलीज या यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, दोनों में से कोई एक हुआ? हाँ हुआ है, हुआ है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो एनर्जी या तो रिलीज होगा, हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी भी हो सकता है, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है, लेकिन एनर्जी होगा, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये हमारा हो गया फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी। तो गाइस हमने कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड तक एंड। गाइस अगर आपको अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ और भी वीडियो में इंक्लूड चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको इस लेक्चर के इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है गाइस। और यही यही मैं बता रहा हूँ। कोई भी डाउट है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएंगे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख सकते हो, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है गाइज। और आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट में गाइस, वीडियो के लास्ट में हम आ चुके हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब कमेंट करना। अगर आपको कोई भी और भी चीज़ चाहिए वीडियो में इंक्लूडेड तो आप हमें कमेंट करना, लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर करना वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, एंड बाय बाय गाइस।